लाइव 24 पर आपके साथ मैं अरुणा त्यागी। एक तरफ योगी सरकार भूमाफियाओं और गुंडों को चुन चुन कर ठिकाने लगा रही है। यूपी में हर रोज बाबा का बुलडोजर कहीं न कहीं दबंगों के अरमानों को जमींदोज कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी यह सिलसिला पूरी तरह थम नहीं रहा है। सरकार में बैठे कुछ लोग भूमाफियाओं के साथ सांठगांठ कर योगी की उम्मीदों का पलीता लगा रहे हैं। मामला सहारनपुर जनपद के बेहट तहसील का है, जहां पर बेहट एसडीएम पर आरोप है कि एएसटी और पटवारी की मिलीभगत से गांव के ही कुछ दबंगों ने किसान की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। पीड़ित मनोज पोशीला और अमित कुमार ने मीडिया के सामने न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित पक्ष का दावा है कि जब इस मामले में राजस्व की टीम ने जांच की थी, तब जांच में बेईमानी को फर्जी पाया गया था। शिकायतकर्ता ने मीडिया के सामने आकर न्याय की मांग की है। मैं मनोज पोशीला, देहरादून निवासी। मैंने थापुल इस्माइलपुर में एक ज़मीन ली थी, थाना बिहारीगढ़ लगता है, खसरा नंबर 2416, जो एनएच ने एक्वायर के लिए बाउंड्री वगैरह तोड़ दी थी मेरी। और उसमें क्या बोलते हैं, एसडीएम साहब ने कहा था कि कल तक आपको मुआवजा मिलेगा। आज तक मुआवजे का तो कोई प्रावधान अभी तक आया नहीं है, पर कुछ एसडीएम साहब ने कुछ महिलाओं और कुछ उनके आदमियों के साथ मिलके क्या बोलते हैं मेरी ज़मीन में कब्जा करा दिया अभी 21-22 तारीख में। और मैं एसडीएम साहब को लगातार कहता रहा, वो कह रहा है आप रुकिए, अभी आ रहा है आपका, हो जाएगा, मामला सॉल्व हो जाएगा। और इसमें 2416 नंबर खसरे में ऑलरेडी रेवती प्रसाद शर्मा ऑलरेडी मुआवजा ले चुके हैं। सब मिली भगत, पटवारी, एसडीएम साहब सबकी मिली भगत में 2017 में ऑलरेडी मुआवजा ले चुके हैं 1300 मीटर का। खसरा नंबर में ही है, मेरे साथ भी यही हुआ है। मुझे कॉल करके कहा था एसडीएम साहब ने कि आप आ जाना, आपका विवाद है कि कल आ जाना मेरे पास। ये कब की बात है? ये बात है 20 तारीख की। 20 तारीख में मेरे को बोला था एसडीएम साहब ने, रात को फ़ोन आया था उनका मेरे पास कि आप कल आ जाना और तुम्हारा कुछ विवाद चल रहा है वहाँ पे। मैंने कहा हाँ सर चल रहा है, कि आप आ जाना और आपका विवाद सुलझा देंगे, बिठा के बात करा देंगे दोनों पार्टियों की। मैंने कहा सर ठीक है। फिर अगले दिन सुबह ही मेरे को कॉल आया कि वहाँ पे कब्जा हो रहा है मेरी प्रॉपर्टी पे। तो मैंने एसडीएम साहब को कॉल किया, तो एसडीएम साहब बोलने लगे कि नहीं वो तो ज़मीन उन्हीं की है। मैंने कहा जी वो तो ये कह रहे कि एसडीएम साहब ने बोला है कि हाँ मैंने नहीं बोला है उनको, और उनको कर लेने दो कब्जा, तुम मेरे पास आ जाओ। मैंने कहा नहीं सर, मैं तो पहले वो कब्जा रुका हुआ फिर आ जाऊँगा आपसे मिलने। फिर एसडीएम साहब मेरे से नहीं मिले और वो कब्जा वहाँ पे करवा दिया गया उन्होंने। कहने लगे वो तो उन्हीं का है, मैंने देख लिया है, मेरे संज्ञान में मामला पहले से था, फिर भी उन्होंने उनका कब्जा करा एसडीएम साहब ने। हालांकि एसडीएम ने पीड़ित पक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है। एसडीएम ने आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि सभी आरोप फर्जी हैं। शिकायतकर्ता जबरन भूस्वामी के कब्जे को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। गलत है, ना तो मैंने कोई कब्जा कराया है। जिस पक्ष का कब्जा था उसी पक्ष का कब्जा है। शशांक गुप्ता पक्ष का वहाँ कब्जा था, उसी का है। उसकी कुछ ज़मीन एनएच में चली गई है, उसमें से 2416 में से जो बची हुई एक दीवार थी वो उसने स्वयं बनाई है। उस दीवार को ये ज़बरदस्ती अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति से पोजीशन कब्जा ले लिया, एक बैनामा खरीद लिया जिसका कब्जा ही नहीं है, और उसको उस बेस्ड बैनामे पर ये रोकना चाहते हैं। तो पोजीशन रोकना, जिसका हम पोजीशन है उसी का पोजीशन है। वो पक्ष कमिश्नर साहब के यहाँ गया था और उसमें उसी क्रम में जो है उसका जो पोजीशन था वही उसको दिया गया है। उसको अनावश्यक रूप से रोकना चाहते थे, वो इनको नहीं रोकने दिया, इसीलिए आरोप गलत लगा रहे हैं।